ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको घर में लगाने से घर में सुख शांति आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में यही जानेंगे। आइए। प्राचीन समय की बात है। विराटनगर में शांति नाम की एक स्त्री रहा करती थी। शांति बहुत ही गरीब थी। वह विराटनगर में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती थी। वह गर्भवती थी। 2 महीने पहले ही एक गाड़ी से टक्कर के कारण उसके पति मदन पाल के हाथ पैर टूट गए, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारी शांति के ऊपर आ गई। उसके घर में उसके साथ उसका पति और उसकी सास रहती थी। शांति की सास शांति को बहुत परेशान करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले सब कुछ सहती रहती थी। उसका एक नियम था, कुछ भी हो जाए वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाया करती थी। शांति सुबह से लेकर रात तक बहुत से घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी, जिससे किसी तरह से उसका गुजारा हो जाए। महीने के आखिरी दिन शांति को जो अपनी कमाई के पैसे मिलते थे वो अपनी सास को दे देती थी। लेकिन शांति की सास कहती थी कि तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है, पैसे बचाकर अपने और अपने बच्चों के लिए रखती हो। तो शांति बहुत ही विनम्र भाव से कहती कि माँ जी, जो भी पैसे मिले हैं वो तो मैंने आपको लाकर दे दिए हैं। जितनी भी कमाई होती है वो तो सारी आपको ही दे देती हूँ। शांति की सास बोली, ठीक है, अब जा अपना काम कर। शांति की सास उसको खाना देने के लिए भी कंजूसी करती थी। शांति फिर भी संतोष करके रह जाती। एक दिन शांति सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण के मंदिर गई तो उसे एक छोटी बच्ची मिली। वह शांति से बहुत ही प्यार से बातें करने लगी। बच्ची से बातें करने में शांति को बहुत ही अच्छा लगा। बातों ही बातों में शांति यह भी भूल गई कि उसे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने अभी जाना है। जब शांति को एकाएक याद आया कि वह तो मंदिर में बहुत देर से बच्ची के साथ बातों में लगी हुई है, तो वह जल्दी से उठकर जाने लगी। तो बच्ची ने शांति को रोक लिया और उसके ऐसे अचानक बीच में से उठकर जाने का कारण पूछा तो शांति ने कहा कि मैं एक लाचार स्त्री हूँ और साथ ही गर्भवती भी हूँ। मेरे घर में मेरे सिवा कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे घर खर्च के लिए दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। बच्ची शांति को देखकर मुस्कुराई और बोली कि आप लक्ष्मी माँ की भक्त हैं और लक्ष्मी नारायण के मंदिर रोज आती हैं और उनकी पूजा पाठ भी मन लगाकर करती हैं, फिर भी आप इतनी दुखी रहती हैं, जानती हो क्यों? शांति बच्ची की तरफ थोड़ी देर चुपचाप देखती रही और फिर कुछ सोच कर बोली कि हाँ, मैं माता लक्ष्मी की भक्त हूँ और माँ लक्ष्मी की भी कभी ना कभी मुझ पर मेहरबानी होगी। तब बच्ची बोली कि हाँ, माता लक्ष्मी इतनी करुणामयी है कि वो अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं रहने देती। लेकिन आप मंदिर तो रोजाना आती हैं, पूजा पाठ करती हैं और घर चली जाती हैं। क्या आपने घर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके, अर्थात जिससे माता लक्ष्मी आपके घर आए? शांति बोली, हे बच्ची, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए आप ही बता दीजिए। तो बच्ची बोली कि माता लक्ष्मी को ये 5 पौधे बहुत ही पसंद हैं। जिस घर में ये 5 पौधे होते हैं माता लक्ष्मी उस घर में ज़रूर वास करती है। आपको वो पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। शांति ने हाथ जोड़कर उस बच्ची से पूछा कि कृपया करके मुझे वो 5 पौधों के नाम बताइए। तब बच्ची बोली कि पहला पौधा है हर श्रृंगार का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर श्रृंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये पौधा धन की देवी माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को दूर करता है। इसे घर में लगाने से मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। बच्ची बोली, दूसरा पौधा है रात रानी का पौधा। रात रानी के फूल रात में महकते हैं। इसके पुष्प सूर्यास्त के बाद मुरझा जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात रानी के फूलों की महक से हमारा मानसिक तनाव कम होता है। घर में रात रानी का पौधा लगाने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता गहरा होता है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। बच्ची ने तीसरा पौधा बताया चंपा का पौधा। चंपा में भी बहुत से औषधीय गुण पाए गए हैं। ये पौधे हल्के पीले रंग के होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में चंपा का पौधा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। बच्ची ने चौथा पौधा बताया लक्ष्मणा का पौधा। जड़ी बूटी में इस्तेमाल किया जाने वाला लक्ष्मणा का पौधा बेल प्रजाति का होता है। इसकी पत्तियां पीपल या पान के पत्ते के समान होती हैं। मान्यता के अनुसार इस पौधे में धन को आकर्षित करने वाले गुण पाए जाते हैं।
इसलिए ये जिस घर में भी लगा हो वहाँ धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। घर में लक्ष्मणा का पौधा लगाने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और घर के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी होती है। एक मान्यता के अनुसार इस पौधे से माता लक्ष्मी का संबंध है। अगर इसे घर में लगाया जाए तो घर में धन आगमन के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जिस घर में यह पौधा होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस पौधे के घर में लगे होने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं, साथ ही वहां पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। 5वां पौधा है क्रासुला प्लांट या जेड प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी को यह पौधा बेहद प्रिय है। इस पौधे को क्रासुला प्लांट या जेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जिस घर में क्रासुला का पौधा होता है वहां धन की देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उस घर के सदस्य से देवी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे में धन आकर्षित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस पौधे को घर में लगाने से आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है और कर्ज से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बच्ची ने 5 पौधों के बारे में बताकर वहां से चली गई। शांति ने बच्ची को बहुत ढूंढा पर बच्ची उसे नहीं मिली। शांति ने घर आकर वो 5 पौधों को अपने घर लगा लिया। कुछ ही महीनों बाद शांति के घर एक सुंदर लड़का हुआ। उसके पति के हाथ पैर ठीक हो गए और घर में सभी सदस्य खुशी खुशी रहने लगे। माता लक्ष्मी जिस तरह से शांति पर कृपा की, वैसे आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।